अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक जोड़ा जा रहा था। जोड़ा जानते हो? कपल है? कपल तो जानते होगे, आजकल कपल तो सब जान रहे हैं। ये कपल जा रहा था और कपल जा रहा था। जब कपल होता है तो फिर वो अपने सामने तो किसी को कुछ समझता नहीं, चुका वो कपल है। और आज का कपल उसकी कम है अकल। हाँ, अगर अकल होती तो ये ऐसा ना घूम रहा होता पार्कों में और जो है बस अड्डों पर कहाँ। इसलिए कि बेटी और जो औरत है अल्लाह ने इसे कीमती बनाया है। ये छिपा कर रखने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है। ये छिपा कर रखने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। तो कपल जा रहा था, कोई अल्लाह वाला भी था। इसका राब्ता अल्लाह से था जुड़ा हुआ, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। और ये कपल अपने इनका राब्ता आपस में खूब ज्यादा गहरा था। ये भी जा रहे थे। आए हाय हाय, अल्लाह वाले से ये जाते जाते टकरा गए। वो भी रास्ते में खड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, ये भी जा रहे थे। अच्छा, कपल जब आपस में खोए हुए थे तो उन्हें अल्लाह वाले की खबर नहीं थी, और अल्लाह वाला अल्लाह में ऐसा खोया हुआ था उसे इस कपल की खबर ना थी। सब अपनी मस्ती में थे। जिससे कनेक्शन हो, अरे भाई बात है कि नहीं है? मेरा फोन लगा हुआ हसन भाई से तो मेरा इन्हीं से तो लगा हुआ है, और तुम्हारा लगा हुआ है आकिल भाई से तो तुम्हारा इनसे लगा हुआ है। अब तुम्हारी क्या चल रही है मुझे नहीं पता, मेरी क्या चल रही है तुम्हें नहीं पता। वही बात है कि नहीं है? मगन है आदमी जैसे भी है। तो अब अल्लाह वाले की चल रही थी अल्लाह से, इस कपल को नहीं पता। और इस कपल की क्या चल रही थी आपस में, अल्लाह वाले को नहीं पता। अपनी मस्ती में मस्त थे। आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? ये शिकायत होती है कि आवाज ले क्यों नहीं रही है, बस ये चीज दूर करो। क्यों हसन भाई? अरे ये डॉक्टर भी हैं। मेरी आवाज मोहतरम बैठी हुई भी इतनी है कि लोगों की उठी हुई नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको पता नहीं है। मेरी बैठी हुई भी इतनी निकलती है कि लोगों की उठी हुई भी नहीं निकलेगी इतनी। हाँ, अभी आपको ये पता नहीं है शायद, मगर चलिए खैर, कहीं तो सुकून मिले आदमी को। चलिए अब सुनिए। अब ये इधर मस्ती में मस्त और उधर वो मस्ती में मस्त। टक्कर हो गई। जब टक्कर हुई तो इस कपल ने, लड़की ने कहा, अरे ये कौन है मेरे रास्ते में आया टकराया? अल्लाह वाले ने कहा, तू कौन है? मैं तो अपने रब की याद में मस्त था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अब ये जो लड़का था मियाँ, इस वक्त एटीट्यूड इसका भी बड़ा हाई फाई था। क्या करता? अब देखा फकीर आदमी ला, इसी पे जमाऊं जरा, लड़की की नजर में मेरी इज्जत हो जाएगी। इसने उठाया, एक चांटा दे मारा। लड़की सोचेगी यार बड़ा मारते खां आदमी है, समझ रहे हैं? क्योंकि जिसकी किसी पे न जमे वो कहाँ जमाता है? जाकर मस्जिद के इमाम पे, क्योंकि ये किसी से कुछ क्या करने बेचारा, लाओ यहीं जमा लो थोड़ी सी जाके। हाँ, घर में नहीं चल रही होती है, पोती पोतों पे नहीं चल रही होती है, और जाकर मस्जिद में इमाम पे ऐसी जमाएगा, धौंस जमाएगा कि उस गरीब का खाना पीना हराम कर देगा। लोगों एक बात मैं बताऊं, उन पर कमजोरों पे ना जमाया करो यार। पता नहीं अगर उनके दिल से बद्दुआ निकल गई ना तो अल्लाह की लाठी ऐसी पड़ेगी, पता नहीं चलेगा, धुएं निकल के रह जाएंगे। जरा गौर करो। अल्लाह वाले के मारा, अल्लाह वाला तो है, बस खाया चाट, कुछ बोला ही नहीं। बोला अल्लाह तेरा शुक्र है और आगे बढ़ गया। चाटा खाया, आगे बढ़ गया। और लड़की भी बड़ी खुश। भाई हमारी जो दोस्त हुई है बड़ा दबंग आदमी है, बड़े दबंग आदमी से हमारी दोस्ती हुई है। इधर ये भी खुश, उधर वो अल्लाह का शुक्र करके आगे बढ़ा। सर्दी का मौसम था, जाके देखा हलवाई की दुकान पे खड़ा हो गया। हलवाई दूध बना रहा था। अल्लाह वाले को देखा, एक गिलास दूध निकाला, शक्कर डाला, दूध बनाया। मियाँ पी लो। मियाँ ने पिया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र। बोले मौला तेरी भी क्या शान है, कभी चाट खिलाता है कभी दूध पिलाता है। जरा जोर से बोलो यार सुभान। जब अपने आप को अल्लाह के हवाले तुम कर दोगे ना तो लोगों कान खोल के सुनो, फिर हर एतबार से रब तुम्हें हर एतबार से परेशानियों से कैसे बचाएगा। अब जरा गौर करो, अब दूध पिया तब भी मौला का शुक्र अदा किया। अच्छा चांटा खाया था तब भी मौला का शुक्र अदा किया था। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे अंदर क्या मामला है कि अगर परेशानी आ जाए तो हम फिर कहते हैं मौला ये तकलीफ हम ही को क्यों आई, फला को क्यों नहीं आ गई, ये परेशानी हम ही को क्यों आ गई। और अगर हमें कुछ माल
मिल जाए, अगर अच्छा हो जाए तो कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। नहीं, परेशानी में भी उसका शुक्र अदा किया करो, खुशहाली में भी उसका शुक्र अदा किया करो। वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र है। अल्लाह वाला दूध पी के चला, जब वापस फिर आ रहा था अपनी मंजिल पे, उधर से वो कपल फिर आ रहा था, इधर से अल्लाह वाला जा रहा था, उधर से कपल आ रहा था। मगर सुनो, उधर से कपल जो आया तो अब लड़के ने जो एक चांटा मारा था, जब उधर से वापस आया तो वो हाथ लटका हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। उठ नहीं रहा था, लटक रहा था। अल्लाह वाला बोला क्या हुआ? इतना कहना था, वो लड़का कदमों पे गिर गया। अभी जो बड़ी दबंगी दिखा रहा था, कितनी देर लगी है, वो उधर से दूध पी के आया है, इधर से ये जा रहा था और सारी नशे और सारी हेकड़ी, सारी चौधराहट निकल गई, कदमों पे पड़ा, माफ कर दो। अल्लाह वाले ने कभी हम क्या कह रहे हैं, हम तेरी रिपोर्ट नहीं कर रहे, किसी से शिकायत नहीं कर रहे, हमारे कोई डंडे में इतना दम नहीं है, हम कोई बंदूक तमंचा वाला नहीं है, हम कोई तलवार हथियार वाले नहीं है, हमसे क्या बोल रहा, तूने मारा भाई तू जाने। कहने लगा बाबा मारा तो था, मगर जिस हाथ से मारा था, अभी मुझे ठोकर लगी, मैं गिरा, वो मेरा हाथ ही टूट गया। मैं गिरा, क्या हो गया मेरा? और लड़की भी गिर गई, लड़की भी कदमों पे गिर के बोली बाबा माफ कर दो। बाबा ने कहा सुनो, मसला माफी का नहीं है, मसला महबूबों का है। तेरे महबूब को गुस्सा आया, लड़की से बोला अल्लाह वाला, तेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने चांटा मार दिया मेरे, और मेरे महबूब को जलाल आया तो उसका हाथ ही तोड़ डाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी जिंदाबाद। हाय हाय, ये तो मामला महबूबों का है। तेरे महबूब को गुस्सा आया था तो चांटा लगाया था, और मेरे महबूब को जलाल आया तो हाथ ही तोड़ दिया। तो महबूब, हाय हाय हाय, उस रब से दोस्ती कर लो, फिर दुनिया तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। अगर बिगाड़ना भी चाहेगी तो दुनिया बिगड़ जाएगी, मगर तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों, तुम सोचते हो कि हम अपना काम ये बना लें वो बना लें। लोगों, करना तुम्हारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है। काम बनाना ना तेरा काम है ना मेरा काम है, काम बनाना तो ये परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी सोचता रहता पूरी जिंदगी, यार मेरे पास तो एक घर था, यार मेरे 2 बेटे हैं, कम से कम 2 मकान तो बनाई जाऊं दोनों बेटों के लिए, ताकि मेरा काम बन जाए यार, और एक अलग अलग गाड़ी हो मेरे बेटों के लिए। यार तेरा काम कोशिश करना है, काम बनाना तेरा काम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है तू बनाता जाता है और तेरा बनता नहीं बल्कि बिगड़ता जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों ऐसे ही होता कि नहीं होता है? जितना बना रहे इतना ही बिगड़ रहा, इसलिए कि रब ने भी चाहा नहीं बने। बस कोशिश कर ले, और कोशिश करके इससे आगे मत बढ़। बस कोशिश करना तेरा काम है, बनाना खुदा का काम है। मगर आदमी सोचता कोशिश तो करूं मगर बना के ही छोड़ूंगा, तेरे बस की बात नहीं है। कभी कभी आदमी बीमार होता, लोगों दवा करना तेरा काम है, मगर शिफा देना खुदा का काम है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप दवा खा रहे हो, शिफा मिल रही है, लेकिन कभी कभी होता है कि आप दवा खा रहे हो, वही दवा नुकसान कर रही है। इसलिए तेरा काम दवा करना है, शिफा देना तेरा काम नहीं, डॉक्टर का काम नहीं, ये परवरदिगार का काम है। अल्लाह बेशक, सुभान। हम जो है ये सोच बैठे कि हम नहीं बनाना है, यार हम नहीं बना सकते। ओ लोगों, हमारी कोई औकात नहीं जो हम बना ले। बनाना और बिगाड़ना परवरदिगार का काम है, हमारा काम तो सिर्फ कोशिश कर लेना है। अगर हमने ये सोच लिया कि बनाना बिगाड़ना खुदा का काम है, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, तो कभी तुम नमाज नहीं छोड़ोगे। इसलिए तुम सोचोगे यार नमाज छोड़ के करूंगा क्या, नमाज छोड़ के जो काम भी करूंगा क्या पता वो बिगड़ जाए। बनाना बिगाड़ना तो खुदा का काम है। अरे भाई बात है क्या नहीं है यार? तुम पढ़ोगे, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, हाफिज, मौलाना, कारी बनाना खुदा का काम है, तेरा काम पढ़ना है। मदरसे में 500 बच्चे पढ़ते हैं, 500 ही मुफ्ती बन जाते हैं, चंद बनते हैं, बाकी कोई 15 पारों का हाफिज रह जाता, कोई 20 पारों का हाफिज रह जाता है कि नहीं है? इसलिए कि बनाना खुदा का काम है ना मेरे भाइयों? और दुनिया कितनी भी साजिश कर ले,
अगर अल्लाह ने ठान लिया कि तुम्हें बनाना है